पूर्णिमा की रात वैम्पायर शिकार का समय है। इसी समय स्थानीय अश्वेत समुदाय में एक ब्लूज म्यूजिक बार का उद्घाटन होता है। मालिक जुड़वा भाई हैं, स्मोक और स्टैंक, दोनों प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक। युद्ध के बाद उन्होंने शिकागो में माफिया के लिए काम किया, फिर उनसे चोरी किया पैसा लेकर मिसिसिपी लौटे और एक लकड़ी की मिल खरीदी। इसे उन्होंने बार में बदल दिया। और दो महत्वपूर्ण लोग, स्टैंक की पूर्व प्रेमिका मैरी, जिसके रक्त में अश्वेत विरासत है लेकिन दिखने में श्वेत है, और उनके भतीजे सैमी। सैमी में अद्भुत ब्लूज संगीत प्रतिभा है, लेकिन उसके पादरी पिता मानते हैं कि ब्लूज में अलौकिक और शैतानी तत्व हैं। चेतावनी बेकार जाती है और सैमी अपने चाचाओं के साथ संगीत की राह चुनता है। उद्घाटन की रात सैमी का संगीत इतना अद्भुत होता है कि अतीत और भविष्य की आत्माएं आकर्षित हो जाती हैं। यह प्रदर्शन वैम्पायर जैक का ध्यान खींच लेता है। वह और उसके अनुचर सिक्कों और प्रदर्शन के बदले में प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। उनका गाना लगभग परफेक्ट था, लेकिन उनमें कुछ अजीब था, इसलिए स्मोक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि यह बार सिर्फ अश्वेतों के लिए है और उन्हें मना कर दिया। जैक ने माहौल भांप कर पीछे हट गया और कहा कि अगर विचार बदलो तो बाहर मिलो। इसके बाद बार की वित्त प्रबंधक मैरी ने याद दिलाया कि अभी बार घाटे में है और किसी बड़े निवेशक की जरूरत है। चर्चा के बाद मैरी बाहर गई और जैक से मिली। जैक ने उदारता पूर्वक उसे 2 सोने के सिक्के दिए। मैरी थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन जैसे ही जैक ने सिर घुमाया, उसने देखा कि जैक का चेहरा बदल रहा था। वह तुरंत पिस्तौल निकालकर तीनों को धमकाती है और चेतावनी देती है कि फिर न दिखे। कट सीन होता है। मैरी बार के दरवाजे पर आती है, लेकिन अंदर नहीं जाती। गार्ड उसे अंदर बुलाता है और मैरी स्टैंक को गुप्त इशारे करने लगती है। दोनों अकेले कमरे में जाते हैं। इसी बीच गार्ड जंगल में कुछ अजीब आवाज सुनता है। अंधेरे में ठंडी आंखें उसे घूर रही हैं। स्मोक लगातार सतर्क रहता है, किसी उपद्रव को तुरंत रोक देता है। लेकिन जब वह अपने भाई को कमरे में देखता है, मैरी अब राक्षस जैसी लग रही थी। स्मोक ने तुरंत उस पर गोलियां चलाईं। सब हैरान होते हैं कि मैरी खड़ी हो जाती है और हंसते हुए बाहर निकल जाती है। स्टैंक मर चुका है और स्मोक बेहद दुखी है।